अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग साथ खैरियत से होंगे। आज न्यूज़ नाइट की टीम से नॉर्थ नाज़ाबाद के कुछ आवाम ने जो है वो रब्ता किया। उसके बाद ब्लॉक एम और एल यूसी 6 के ये रिहायशी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर आप मेरे अक़ब में देख सकते हो, ये जो एक नाला है, जब गुज़िश्ता दिनों में यहाँ क्या असरात गुज़रे होंगे वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि सड़क यहाँ अब नज़र नहीं आ रही और नाला जो है वो उसको ज़ेरे तामीर होने की वजह से वक्त पर ये तैयार नहीं हुआ और वो ख़तरनाक मानसून का स्पेल जो है वो इसको बर्दाश्त कर गया। यहाँ पे रहने वालों के साथ किस अज़ियत में ये उनके दिन गुज़रे और अब क्या मुश्किलात और बढ़ती जा रही हैं आने वाले दिनों में। क्या ये टीएमसी की ज़िम्मेदारी थी या ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी या ये मेयर कराची की ज़िम्मेदारी थी कि यहाँ के रहने वाले जो कि अच्छा इलाका, पुराना जिसको कहते हैं स्टैब्लिश ये इलाका कहा जाता था, नॉर्थ नाज़ाबाद एक मिसाली इलाके के तौर पे इसको बताया जाता था। कुशादा इसकी सड़कें हुआ करती थी, नाले इसके अंदर मौजूद होते थे, पीने का साफ़ पानी यहाँ पे मैसर होता था। ये एक पॉश इलाके के अंदर इसका शुमार होता है कराची के अंदर, लेकिन यहाँ के रिहायशियों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन हो चुकी है। यहाँ से आए दिन गुजरने वाले जो है वो इस नाले के अंदर बरसात के दिनों में बाइक्स गिरी, गाड़ियाँ फंसी और इस वक्त तक इस नाले की तामीर अब शुरू कर दी गई है, देखा ये जा रहा है। लेकिन अब इसका वक्त क्या होगा जब कहते हैं पानी सर से गुज़र गया, उसके बाद तमाम इदारे अब मुतारिक हैं और शहर कराची का अब नक्शा बदला जा रहा है। जो इनको मुश्किलात थी, ज़रा देखते हैं कि मज़ीद ये कितने दिन में तामीर होगा और उस वक्त तक यहाँ के रिहायशियों के लिए क्या अज़ियतनाक ज़िंदगी है, उन्हीं से जानते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। चलें नाज़रीन, ये हम लोग प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, ज़रा मेरा कैमरा पैन कर दें भाई, मुझे मत दिखाएं, ये ज़रा इलाके का अशर दिखा दें। ये इस वक्त ये बरसाती नाला है जिसको ये अब ज़ेरे तामीर है, लेकिन ये कब से इस तरह हाल था, बरसात जैसे हमने इंट्रो में कहा गुज़र चुकी। अच्छा, ये हम इसलिए प्रोग्राम करते हैं इदारों के लिए, उनकी हम खुद एक मदद के तौर पे ये प्रोग्राम करते हैं कि हम जिन लोगों को जिनका एक्सेस है वो हमसे बात कर लेते हैं, वो ताकि उन इदारों तक ये ख़बर पहुँच जाए जो ये काम करने का है और आवाम की आवाज़ वहाँ तक चली जाए। ये हमारा प्रोग्राम करने का मकसद होता है। हमें तनकीद करना हमारा मकसद नहीं है, तनकीद हम करेंगे लेकिन कंस्ट्रक्टिव हमारी तनकीद होती है ताकि इदारे के पास जो देखने वाले हैं हमारा प्रोग्राम के तवस्सुस से वो इन लोगों को जो है इनकी जो ये मुश्किलात हैं वो दूर कर सकें, चाहे इसमें वाटर बोर्ड हो, चाहे ये यूसी का काम हो या किसी टीएमसी का काम हो। ये हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है। हम किसी को या कोई किसी सियासी तौर पे किसी को हम ये मलाइम करने हमारी कोशिश नहीं है, लेकिन ये हमारी ज़रूर कोशिश है कि आवाम की आवाज़ उन इदारों तक पहुँचा दें। इस मकसद के तहत हम आते हैं इलाकों के अंदर, ये काम आप लोगों को ये प्रोग्राम के तवस्सुस से दिखाते हैं। अब ज़रा ये पूछ लेते हैं ये क्या मुश्किलात हैं। जनाब मुफ्ती साहब, क्या हुआ है इस इलाके के साथ? ये आप कह रहे हैं कि सीवरेज की नई लाइन भी डली, लेकिन उसके बावजूद ये सीवरेज का पानी, ये गटर के ढक्कन खुले हुए, ये बरसाती नाला ऐसे ही खड़ा हुआ, कैसे गुजरी है ये बरसात आप लोगों की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप इस हवाले से तशरीफ़ लेकर आए, कवरेज कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इस पूरे इलाके को नज़र लग गई है और ऐसी काली नज़र लग गई है कि हर तरफ काला पानी ही हमें नज़र आ रहा है। अब इस नज़र का उतार कैसे करें? उतार के लिए हम ये बार बार गुजारिश करते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे, अवामी इदारे, तमाम तर सरकारी वसाइल होने के बावजूद भी ये खूबसूरत मंज़र हमें देखने को मिल रहा है और बार बार देखने को मिलता है। अब आप ये देखें, अंदाज़ा करें इस बात से कि आना और जाना कितना मुश्किल और मुहाल है। फ़कत सिर्फ हम ये ना समझें कि अहले इलाका, अहले मोहल्ला, गाड़ियों का आना कितना तंग है और कई मरतबा जो है गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों की टक्करें हो जाती हैं, आपस में वो बेचारे लड़ रहे होते हैं। लेकिन हमें अफसुर्दगी इस बात पर होती है कि ये सारा का सारा जो मामला है ये मुंतखब नुमाइंदों और इदारों पर जाता है कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों को सीवरेज की सिस्टम बदल के दे दिया, उसके बावजूद ये सिस्टम काम नहीं हुआ, फिर गटर बह रहे, तो कब डला था ये? तो ये तो देखें ना, मसला तो यहाँ ये है ना कि शारे भुट्टो भी तो डला था कुछ महीनों पहले और उस पर पैसे बह गया। इसी तरह ये सर भी वो ज़ेरे तामीर है ना, इसी तरीके से यही मामला है, उसको इससे काम मिला रहे हैं सर, वो प्राइवेट इदारों का काम है, वो बैंक के पैसों से बन रहा है। जो नई लाइनें हम डाल रहे हैं, हम ठेकेदारों के ऊपर जो है मुकम्मल तौर पे सब कुछ छोड़ जाते हैं। इंजीनियर कहाँ चले जाते हैं,
हैं। वाटर एंड सीवरेज रोड एक मुकम्मल बाज़ाब्ता एक इदारा है जिसको डायरेक्ट जो है वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिल रही है। वो फंडिंग कहाँ जा रही है, एक सवालिया निशाने में एक आम बतौर एक नॉर्थ नाज़ाबाद एक्शन कमेटी के तहत कुछ खिदमात पेश कर रहा हूँ एक अरसा दराज से। मेरा एक सिंपल एक छोटा सा सवाल है कि जब वर्ल्ड बैंक से इतनी बड़ी फंडिंग आ रही है वो जा कहाँ रही है? भाई आप इतना नकारा काम करते हैं, इतने नकारा ना अहल ठेकेदारों को आप दे देते ठेका और उन पर आप मुनहसिर करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो आप दूरी काटने के लिए आते हैं, फिर उसके बाद हमें ये मंजर देखने को मिल जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मंजर कुशाई को कितने दिन गुजर गए? कमो बेश तकरीबन 11 से 12 दिन तो गुजर चुके हैं और आप ये देख रहे हैं मुसलसल जो है ये सारा गंदा पानी खड़ा हुआ है। मेरी गुजारिश है वाटर बोर्ड से कि फौरी तौर पर आएँ, मशीनरी गाड़ियाँ लेकर आएँ, इसको क्लियर करें। मतीन फूड से लेकर जो है डेंटल कॉलेज तक ये UC 6 है, ब्लॉक M, L और N का एक दरमियानी इशारा है जहाँ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ अमल है। तो मेरी गुजारिश है इसको फौरी तौर पे साफ़ सुथरा किया जाए ताकि आने जाने का रास्ता तो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हो। आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी जनाब, आपका इस अपार्टमेंट में आप? मैं यहाँ रिहायशी में ब्रोकर भी हूँ। अच्छा। पार्टी आती है देख के ऐसा लगता है गजबुंडी में आ रहे हैं। ज़ाहिरी बात है, नहीं, जवाब तो यही बनता है कि वो यही बोलेंगे भाई ये तो कहाँ ले आए आप हमें। और ये आए दूसरे तीसरे दिन की कहानी है। क्या ये गटर बह रहे हैं? गटर बह रहे हैं। तो और ये नाला क्या था बरसात में, किस तरीके से ज़िंदगी गुजरी? बस अजाब, हाँ? अजाब वाली जिंदगी थी। क्या लोग गिरे इसमें? दो दफा हमारे सामने गिरे। जी गाड़ी है भाई, रिक्शे का अगला टायर अंदर गया, कार का अगला टायर अंदर गया। ये तो अभी अंदर वालों ने जो ना ये ढक्कन लगाया है और सफाई भी उन्होंने ही करवाई है। अच्छा, फैमिली अंदर गिर गई थी? गिर गए थे, हमने खुद उठाया। ये क्या बरसात के अंदर? जी बस। KMC का कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आता। कोई नहीं आता? तो सर लाइन कौन डाल गया था? लाइन डालने के बाद एक चीज आप समझे नहीं ना, हाँ। लाइन तो डाल दिया लेकिन उसके अंदर टेढ़ भी तो हो गए ना, बस डाल के छोड़ दी। ये तो सतरी माँ वाला काम हुआ। सही। माँ आगे आए जरा आप यहीं से आना जाना आपका? हमारा यहीं से डेली का आना जाना है भाई, क्योंकि गेटे यहीं से निकलते रहते हैं। ये है मतलब काम हो रहा है, ये बात नहीं हम नहीं हाँ, बोलेंगे। ये शुरू तो हो गया है काम शुरू हो गया है। हमारे यहाँ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं जो असद हनीफ साहब, बेचारे मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो तो काम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो बेचारे बीमार भी हो गए, थोड़ी सी काम जगह भी कर रहे हैं वो। कुछ कहना है आपने? भाई अभी हमने वहाँ पर खड़ा होकर वीडियो बनाई, ठीक, काम तो माशाल्लाह हो रहा है। मजदूर जो लगे हुए थे उनसे पूछा मैंने, सरिया कितना सूद का डाल रहे हैं? आइए इधर आइए। वो कह रहे हैं आप पहले मुझे ये बताएं, यहीं के रिहायशी हैं? जी मैं यही राशि। आप थोड़ा कैमरे की तरफ कमर करके खड़े हो गए। जी भाई हमने मोटरसाइकिल रोके, अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। मैंने कहा सर इस सरिया कितना इंच का लगा रहे हैं आप यहाँ पर? तो उसने कहा सरिया तो इसमें 4 सूद का लगना चाहिए था, लेकिन सरिया जो डाल रहे हो 2.5 सूद का डाल रहे हैं। आप मुझे 2.5 सूद की सरिया अगर डाल रहे हैं तो ये नाला कितना दिन चलेगा? ये देखिए अवाम की बजट का इससे आखिरी बजट चल रहा है। इतना ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि वो जो बिजनेसमैन घूमते हैं ना रात को थैला उठा के, वो उसको चिपिंग करे और वो सरिया निकाल ले। यही कहानी, उनके लिए आसानी ये और दीवार जाके चेक करे कितना इंच के बना रहे वो लोग। आप देखिए तो अवाम की पैसा लगा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एजुकेशन की बात है, आप लोग अगर काम जानते होंगे, इनके पास स्पेसिफिकेशन का लेटर होगा वर्क ऑर्डर का। जी हाँ, उस पर स्पेसिफिकेशन लिखी होगी। अगर वो लिखी हुई और वो नहीं कर रहे, वो तो नहीं दिखा रहे ना लोग, वो तो नहीं दिखा रहे। आप मांगे मांगे, वो तो कह रहे हम मजदूर है भाई। गाड़ी लेके चले गए, टाउन वाले आए हुए थे, उनके पास नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर के पास होगी। कॉन्ट्रैक्टर से पूछे। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ होते नहीं, मजदूर लगे हुए। बात रात में खुदाई हुई है, रोड ही डाली है। मैं इनसे बात करूँ फिर आपसे भी कर। इतनी तेजी से काम को कर रहे हैं ना, वो उसको तो सर खुश होना चाहिए आपको, तेजी से काम हो रहा है। तेजी से काम करे, खुश है, लेकिन काम तो सही करे ना। अब आधा घंटे के बाद दोबारा खराब हो जाएगा 1 साल की बात, तो ये काम गलत हो रहा है। तो अच्छी चीज़ का तारीफ करूंगा, जो गलत चीज़ लग रहा है गलत है। आपको ये लग रहा है कि जो स्पेसिफिकेशन है वो सही नहीं है? सही नहीं है, सरिया सही नहीं डाल रहा, सही नहीं है। तो अभी फौरी तौर पे इस पर एक्शन ले लिया जाए। जो कराने वाले लोग, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। अब जो जिम्मेदार उसकी आके इसकी चेक करें, जो इस इंतजामिया उनको चेक करना चाहिए कि क्या मटीरियल लगा रहा है। ठीक हो गया। ये एक मौक़िफ़ आ गया जनाब इनका कि यहाँ पे इस वक्त जो तामीर हो रही है इसकी नाले की, उसके अंदर जो नाकिस मटेरियल की जो बात आती है वो फिर हमेशा फिर लोग तनकीद करेंगे मटेरियल नाकिस है। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद ज़रा चल के आपको दिखाते हैं कि सरिया जो ये कह रहे हैं वो कितना और मोटा होना चाहिए। ज़रा उस तरफ चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम आ गए हैं जहाँ पे ये नाला जो है जहाँ ज़ेरे तामीर है। अब बड़े भाई जो हमसे कह रहे थे कि ये उनको शिकायत है जी, ये सरिया है क्या ये साल चलेगा सरिया? आप खुद देखें ये कितना दिन चलेगा नाला। एक बड़े साहब आप लोहार हैं, जो लोहार है जिसको गेज पता हो वो बता, ये क्या गेज का सरिया है? ये 3/8 का सरिया है। 3/8 का सरिया है जी। और ये मोटा वाला ये है 16 mm। और वो कितना mm होता है? 3/8 का जो है 3 mm।
तो यार 3 mm का थोड़े से उठ जाओगे यार, तुम्हें दुनिया देखेगी, तुम भी ऐसे स्टाइल से लेटे हुए हो। थोड़ा जवाब दे दो। ये मुझे बताओ कि ये 3 mm की दीवारें क्या ये सरवाइव कर जाएंगी ये दीवार के अंदर? हाँ कर जाएंगे, हैं? कर जाएंगे। तुम्हारी गारंटी है? तुम ठेकेदार हो? नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ। हैं? ये अल्लाह ताला के अल्लाह ताला ने क्या थोड़ी बोला कि लोहे की तार डाल दो, उसके बाद मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा, तुम लोहे की तार पे दीवार बना दो। बड़े साहब को ही तो बात वैसे ही करो ना यार, ये ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोहे की तार के ऊपर दीवार खड़ी कर दोगे यार। हम तो मजदूर है ना, हम यार ये तो जवाब सब मैं सब जिस जगह पे जाता हूँ मजदूर है। अबे तो काम तो तुम लोग करोगे, कोई ना कोई तो कोई पर्चा मिला होगा, कोई कुछ मजबूत है हमारे लिए मजबूत। अच्छा आप मुझे आपके लिए मजबूत है, और गिर गई, बह गई, टूट गई, कौन जिम्मेदार है? आप हो गए ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ कैमरे के अंदर में। इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो फिर बात खत्म हो गई ना। चलें ज़रा वैसे असूलन इसको कितने mm पे होना चाहिए? सही बताना, ईमान से बता दो अपने यार। 4 mm होना चाहिए। 4 mm को ही बोला। उस आपका जो मजदूर काम कर रहे हैं ना, उन्होंने बोला 4 mm का 4 mm होना चाहिए। अब ये 3 mm है। ये 250-150 की सरिया। अबे तो कितना फर्क आ जाएगा उसके रेट में? 3 mm और 4 mm में फर्क क्या है? मोटाई में फर्क थोड़ा सा नहीं फर्क, पैसों में क्या फर्क है? कितना फर्क हो? पैसों में भी नहीं फर्क। एक चीज मोटे हैं। ये उससे ये जो है ना उससे महंगा होता है थोड़ा। जितना कम होता जाएगा वजन उतना। या अल्लाह भाई यार, ये यार पता नहीं भाई, हमने पढ़ लिख के गवाया, हमने पढ़ लिख के गवाया कि आज एक नया इंकशाफ है बड़े भाई का कि जितना पतला सरिया होगा उतना महंगा होगा। भाई यार शाबाश भाई, मैं अपनी सारी डिग्रियां फाड़ दूंगा आज जाके। आज मैं अपनी सारी डिग्रियां फाड़ दूंगा कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है भाई, मैं आज वो डिग्री जला दूंगा क्योंकि वो बेकार पढ़ाया गया हमें। उनका कहना ये है कि जितना पतला सरिया होगा उतना ही महंगा और उतना ही मजबूत होगा। ये आज लोहार भाई ने, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद मुजाहिद भाई ने आज ये इंकशाफ कर दिया कि हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जितना पतला सरिया होगा उतना अच्छा होगा। ये जो आवाम है वो बेवकूफ़ थी जिसने मोटे सरिये के ऊपर जो छतें डालते हैं। भाई आप गलत कह रहे हैं। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं भाई, जो जिसमें ये मिला होता है, सुनो ये तो बेचारा मजदूर लोग हैं। एक मिनट रुको बेटा, बड़ा बात सुनो। तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है, देखो तुम्हें जो मिला है ना, जो ऑर्डर मिला तुम वो काम करोगे, ठीक है? तुम ना तुमको इंजीनियर हो मजदूरी में ये मैं तो कहता हूं इससे भी मोटा, क्योंकि मेरे बेटा बात ये है, बात सुने, आओ ना इधर आओ। चलें जनाब, बात अब समझ जो हम भाई से पूछ रहे हैं, हम इनके पास देखे डिग्री, मैं जो कह रहा था बात, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है। ये भाई का एक्सपीरियंस होगा, हमने पढ़ा किताबों के अंदर, इसलिए मैं आपसे बहस कर रहा था। अब आप ये कह रहे हो कि जो ये नाला है ये ज़मीन के लेवल पे होगा और इसके ऊपर से जिस तरह से गाड़ियाँ आने जाने का रास्ता भी होगा और पानी इसके अंदर रोड से भी ऊपर होगा। ये रोड से ऊपर होगा? रोड के ऊपर होगा, तकरीबन कितना? 1 फुट ऊपर है, रोड से ऊपर है। रोड से 1 फुट ऊपर है, और उसके ऊपर छत होगी? छत भी होगी। इसके अंदर फिर पुल भी है, कलवट भी है। कलवट तो पड़ेगी ना आगे, जितने कलवट कितनी डाल रहे? कलवट में जो हर बिल्डिंग के आगे डल रहा रास्ता है या वो भाई कह रहे थे कि ये ना एक स्टैंड बना दो? जो बड़ा रोड होगा, गली होगी, हाँ, वो उसमें जो है ना हमारा पुल बनेगा। सही है, और उसमें स्टील भी अच्छे वाला है। वो देख लिया हमने। नहीं सर, वो पड़ा हुआ है, वो डालेंगे सर। अच्छा डालेंगे, ठीक है। चलो भाई, भाई कहाँ गए बड़े साहब? वो ये कह रहे हैं कि ये इसके अंदर आप बता दें, चले जो कह रहे थे कि अब ये कह रहे हैं कि ये उधर पेश कर रहे हैं कि जी हमने स्पेस कम कर दिया है। 4 सूट का जो था ना उसमें स्पेस ज़्यादा था, ये 3 सूट का डाल रहे हैं, उसमें स्पेस कम कर दिया है, जिसकी वजह से ये मजबूती आएगी। अब इनका कहना है, अब हमें तो अब बात ये है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? तो ये जब ये बांध देगा उसके बाद ये सीमेंट के अंदर चला जाएगा तो ये किसने? हम तो देखो जो सर, स्पेस हम तो- किसने काम करी? आप एक चीज हमारे को दो कि हम हैं लुहार। हाँ, मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक होता है बंदा करता है, मैं लुहार हूँ। मेरे को आप 2 सूत का भी दे दो तो मैं तो बांधूंगा, मैं तो मजदूरी है, मैं तो करनी है, मैं तो करूंगा। सही है। मेरे को 1 सूत का भी दे दो तो मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो लेकिन मैं एक बात हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, देखो आप मजदूर हो, आपका एक तजर्बा है, आप ये चीज़ देख रहे हो, आपने पहले भी जगहों पे काम किए होंगे। तो ये जब अब बारिशें ज़्यादा हो रही है ना हमारे शहर में अब बारिशें उस तरह की हैं कि अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए ना एक चीज़। अब ये हर 5 साल में तो तामीर नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये बना होगा कोई 70 साल पहले, 65 का बना हुआ, या चलो ज़्यादा नहीं तो जब मुस्तफा कमाल मेयर होगा उस वक्त उसको थोड़ी बहुत इसकी रेनोवेशन हो गई होगी, या उस वक्त बन गया होगा। उस बात को भी यार 30 साल होने को आ गए ना भाई। अब जब ये हर रोज़ तो नहीं बनता है, 10 सालों में भी नहीं बनेगा, 30 साल में इसकी बिल्डिंग ने ये इन चीज़ों ने बनना है, तो फिर तो मटेरियल थोड़ा पता होगा जो इनको बनवा रहे हैं वो तो
भाई इन मोहल्लों वालों को पता होगा अभी कैसे बनवा रहे हैं, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो उन बंदों को पता होगा ना। सर अब ये इन्होंने टेक्निकल बात बोल दी कि 3 सूत में स्पेस कम कर दी, इसलिए इसकी मजबूती ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपका गिला जो है ना वो ऐसा खत्म हो कुछ गया। नहीं है, सुना जो इसकी तरीका का रही है कि सरिया जो है तकरीबन 4 ml का होना चाहिए, जिसको हम उर्दू में 4 सूत कहलाते हैं, ठीक है, उसकी मुताबिक होना चाहिए। वो कह रहे हैं 3 सूत पे हम बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं। ये इसकी कहने पे थोड़ी, ये इंजीनियर थोड़ी है मेरी भाई, ठीक है, मजदूर आदमी है, इसको जो सिखाएगा वो बोल रहा है, ठीक है, जो भी काम करा रहा है। मेरे को देखें, पता था मीडिया वाले आए कि मैं बोलूंगा जब मेरे को मालिक ने बोला है। हाँ मेरे को पता था मीडिया वाले आएंगे, अल्लाह मेरे बेहतर को जा रहे हो, पूछोगे। तो अब तुम्हें पता है, या अब तो मेरे को मीडिया क्या आ ही पता, जाता है। मालिकों को भी पता नहीं है कि मीडिया वाले आएंगे उनको ये लोहार बोलेगा, मुझको जाके बता दें, ये भी बात गलत है। हाँ देखो बात असूल ये है कि अगर हमारे पास 4 सूत का होता तो वो होता है फुट का 10 इंच का स्पेसिंग होता है, इसका जो है ना इन्होंने 8 इंच करा दिया, मगर सरिया जो है 3 सूत का डला है। बेटा ये अक्सर ना सुने, खारा पानी में ये देखो, खारा गंदे पानी केमिकल शुदा, ये दीवारें फट के सरिया बाहर आ जाता है, सुनो। और उसके बाद जो चरसी बवाली है हमारे शहर, फिर सरिया को निकाल लेते वो हैं। एक कोना मिलना चाहिए, उसके बाद पूरी दीवार खा जाएगी। हम समझते हैं कि काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तेजी के साथ भी काम हो रहा है, लेकिन मटेरियल सही लगा दे मेहरबानी करके, एक दफ़ा बन जाए, एक दफ़ा बन जाए। ये देखिए, हमारा पहले शुरू के प्रोग्राम में भी ये बोला कि ये यहाँ आके हमें तनकीद नहीं है, हम चाह रहे हैं कि काम बेहतर हो जाए और लोगों को सहूलत हो जाए, और आप भी चीज़, आपकी भी विल है ना, आप कराने जा रहे हो, ये तो नहीं है कि आप नहीं कराना चाहते, आप कराना चाह रहे हैं, हुकूमत कराना चाह रही है, जो भी करा रहा है, लेकिन उसको फिर प्रॉपर करा दे, एक ही दफ़ा कराते ताकि बार बार एक ही जगह पैसा खर्च ना हो। और पानी की वो सीवरेज की लाइन डली, अब गटर भरे लेकिन फ़ायदा कुछ ना हो। ऐसे ही है बड़े साहब। देखिए मसला ये है कि कभी गटर बह रहे हैं तो कभी पानी का लाइन उसमें मिक्स हो जाती है, कभी गटर टूट जाते हैं, कभी ढक्कन मैन होल खुले हुए होते हैं। तो खुलासा ये है कि मतलब क्या हम लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें, फिर आना जाना दुश्वार मुश्किल, फिर कभी गाड़ियाँ गिर जाती हैं, अल्लाह ना करे, कभी कितने सारे हादसा हो चुके हैं। मतलब ये तो वो चीज़ें हैं जो कॉमन सेंस है, जो सब लोगों को पहले से ही मालूम होना चाहिए। अगर जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, हम उसको फोकस कर रहे हैं, लेकिन इदारों की नुमाइंदों की तो ये ऑलरेडी पहले से ही जिम्मेदारी है कि वो खुद ब खुद करें ये काम, हमें तो उनको बताने की भी ज़रूरत पेश नहीं होनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, वो क्या चले हो रहा भाई, है। हम तो कह रहे हैं, हम बता भी देते हैं, चले हमने निशान बताने नहीं के कर बाद भी दिया। अगर काम हो जाए, कम से कम इतना नाकारा काम नाकिस मटेरियल के साथ तो नहीं होना चाहिए ना कि वो मुश्किल से महीना 2 महीना चले। आप देखें ये नई लाइन डली थी, ये पूरी बाकायदा 3 फुट से लेके डेंटल कॉलेज तक। अब आप इसकी सूरत हाल देख लें, आप जो आपके प्रोग्राम में नज़र आ रही है कि मुस्तकिल मिजाजी से जो है वो सारे गटर बह रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। गटर बह रहे हैं तो फिर जो है ना, और आगे की भी हालात बुरे हैं, आगे के हालात भी चलें बुरे फिर हैं, आगे की देखें, आगे चलते हैं। आगे यहाँ वक्त थोड़ा ब्रेक का, आप चले और हम आपको और मज़ीद इलाके का दिखाते हैं कि ये नॉर्थ नाज़ाबाद का ये इलाका किस तरीके से इस वक्त इनकी गलियों के हालात हैं, वो आपको दिखाते हैं। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद नए पॉइंट्स आपको ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम नॉर्थ नाज़ाबाद के ब्लॉक के में आ चुके हैं और UC 2 का इलाका है। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा, ये कमर्शियल एरिया है थोड़ा सा, यकीनन यहाँ सीवरेज की लाइन डली है और उसके बाद के ये मनाजिर हैं। हम लाइन नहीं डली है सर, खुदाई तो लग रही है ऐसी कि लाइन डली होगी, जो हालात गली के लग रहे हैं, तो क्या लाइन नहीं डली सर? ये गैस की लाइन होगा ये ना, गैस की लाइन डली है। अच्छा, की लाइन करें ये ठीक। और अगर तो ये रिंग स्लेब तो नए लग रहे हैं ना, ये तो नहीं, नए ये हैं। तो कॉलर कैप और ये वो तो सब नए लग सकते हैं, वो टूट गया है। अभी कुछ दिन के बाद हो सकता है, उम्मीद करते हैं हम यहाँ के UC चेयरमैन साहब नया लगा देंगे। तो ये क्या, ये पार्क है पीछे? ये तो मतलब खाली प्लॉट पड़ा हुआ है किसी ज़माने में, किसी वक्त का। तो बस मुख्तसर ये है कि ये तो के ब्लॉक की हम सिर्फ एक ही गली को दिखा रहे हैं, फारूक आजम मस्जिद है उसके साइड, वो तो रोड सारे खत्म पीछे जहाँ से तरफ जा रहे हैं, और फिर बैक साइड का जो रोड है सारा, तो सारा सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। तो हमारी ये भरपूर गुजारिश है नॉर्थ नाज़ाबाद एक्शन कमेटी अब ये कब बनेंगे ये इलाके में, तो ये सोच रहा हूँ कैसे के बनेंगे। अंदर जो है पानी की और सीवरेज की जो है ना नई लाइनें डाली जाएं। जब तक नई लाइनें नहीं डाली जाएंगी ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। देखिए बात यही है कि गैस वालों ने भी तो जैसे तैसे भी पूरे खोद के नई लाइनें डाली थी ना बिलाखिर, अगर ये भी नई लाइनें डाल देंगे तो इसमें क्या हरज हो जाएगा? भाई आवाम का पैसा आवाम पे खर्च किया जाए। मुख्तसर ये है कि ये गंदगी होना, बार बार होना, फिर इसमें मज़ीद फिर आप देखें कि जहाँ इन दुकानों का हक बनता है जिन लोगों का, अब उसके अलावा कुछ और मज़ीद लोग भी आ रहे हैं। अब देखें ये थल्ला बना हुआ है, ये थल्ले का कोई तुक बनता है इस इलाके के अंदर? इतनी सारी मिट्टी डाल दें आप, और इतने सारे इनसे पूछता हूँ, दुकान आप यहीं होते हैं? दुकान आप ही की है? थोड़ा सा नीचे आइए ज़रा, मुझे हालात बताएं। ये क्या, वो गैस की लाइन थी या सीवरेज की लाइन डलिए? नहीं, गैस की लाइन डाल के गए, सीवरेज की पुरानी लाइन है जो आए दिन चौक हो जाती है। और ये पानी क्या बरसात की वजह से, बरसात के बाद हुआ है? नहीं, गटर का ये पानी, ये गटर का पानी निकल, गटर का पानी आए दिन बहता रहता है। तो पता नहीं आप लिहाजा आप थोड़ा ख्याल करें, इस नज़र इस देखिए इधर।
ठीक इस है, इलाके को थोड़ा सा इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत है। और जब भी आए हमें भी इन्होंने बुलाया। जनाब बड़े भाई यहीं रहते हो? जी यहीं रहते हैं। क्या हालात है बरसात में? वैसे सीवरेज का क्या निज़ाम है, क्या हुआ? ये गैस की लाइन डालने के बाद सब भूल भाल गए लोग? ये पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद का यही हाल है। जब से इन्होंने गैस लाइनें डाली हैं उसके बाद से कोई लेवलिंग नहीं की है इन्होंने रोडों पे। अच्छा। नॉर्थ नाज़ाबाद पिछले ज़माने में लिटरेसी रेट में सबसे ऊपर होता था। बिल्कुल। और जाना जाता था कि पढ़े लिखों का इलाका सबसे जिसको ऑर्गेनाइज इलाका जिसको कहते थे, जिसको बनाया गया था, ये वही इलाका नॉर्थ नाज़ाबाद तो पुराने इलाकों में शुमार होते थे कि सबसे पॉश इलाके थे कराची। साफ़ सुथरे इलाकों में से, और रोड साफ़ सुथरे आ जाए भाई, आ जाना जाता था। आज इसका यह हाल है, सब गटर बह रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से गंदगी की वजह से मच्छर और काफ़ी बीमारियां कैसे फैल रही हैं। सफाई होगी? क्या कोई नाजिम नहीं है, कोई कोई चेयरमैन नहीं है, यूसी चेयरमैन के? भाई बताइए कि आप यहीं रहते हैं? जी जी बिल्कुल यहीं रहता हूँ और इसी माहौल में रहते हैं। सबसे पहली बात ये समझ लें, सही बात है यार। ये ऐसा है कि मतलब गंदगी का ढेर बन चुका है। नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन एक वक्त ऐसा था कि लोग इसकी मिसालें देते थे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं वो ये है कि अगर थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, स्कूल वाली गली है यहाँ पे, यंग फाइटर ग्राउंड है, उस स्कूल में जो रास्ता है वो ऐसा है कि गाड़ियाँ आती जाती हैं, बच्चे आते जाते हैं, और वहाँ पर सारा रोड टूटा हुआ है। किसी ने उस तो मुझे तो नजर, जब से मैं इस ब्लॉक में एंटर हुआ हूँ, नादरा से हम मेन रोड के सामने से आए, मुझे रोड तो नहीं मिला। रोड नहीं है इस शायद कहीं थोड़ा बहुत नजर आ जाए। नहीं है, रोड नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा इशू ये है कि देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल जाते हैं और वो जो गली है ना पूरी टूटी हुई है। वहाँ पर मैंने खुद देखा है कई गाड़ियाँ फंसी हैं, कई रिक्शे कल्टी हुए, लोग बच्चे पैदल आते आते हैं। किसी ने वहाँ पर अभी तक कोई काम ऐसा नहीं किया है कि कहीं पे बच्चों की सेफ्टी हमें नजर आ रही हो। अभी तक हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और आगे फिर क्या, अभी डेंगू का सीजन शुरू हो जाएगा तो फिर तो यहाँ मच्छरों की बहुतायत हो जाएगी। ऐसी बीमारियां फैल रही हैं और यहाँ पर कोई पुरसान हाल नहीं है। कंप्लेन कई दफ़ा कर चुके हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है किसी की तरफ से। तो यहाँ कौन है यूसी चेयरमैन? कौन सी यूसी 2 है? यूसी 2 है, फरहान सुहेल साहब होते हैं यहाँ पर, जमात इस्लामी से हैं। अच्छा, तो चेयरमैन भी यहाँ के नॉर्थ नाज़ाबाद के जमात इस्लामी सारे ही सब रिहायशी हैं। कोई सुनते नहीं है। यूसी ऑफिस करीब है क्या? जमादार को भेज देते हैं, सफाई गटर खुलवा देते हैं, एक दिन खुलता है दूसरे दिन बहना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं कचरा उठाने, तो उनसे पूछे ना ये कचरा कब यहाँ साफ पर हो? सफाई का मसला नहीं है, यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला देखें। आए दिन ये नाले बह रहे होते हैं। सॉलिड वेस्ट वाले तो पैसे भी ले रहे हैं ना, 300 रुपए बिल में लग के आ रहे हैं, बिल में लग कर आ रहा है, पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद वो नजर नहीं आते हमें ये नहीं पता। भाई ये कैमरा पैन करें जरा, ये दिखाएं कि ये जगह जगह इस तरह का ये जो कचरे पड़े हुए हैं, आए थोड़ा आगे आ जाएं, ये जो जगह जगह थोड़े थोड़े ये कचरे के जो ये पॉइंट्स बना देते हैं। अब ये अच्छा, वो उनसे बात करो तो कहते हैं भाई हमारा काम नहीं है गलियों में झाड़ू लगाना। अभी सॉलिड वेस्ट वाले कहेंगे आपको हम कोई बंदा देंगे, यूसी वाला आएगा वो झाड़ू लगाएगा। ये गवर्नमेंट का इदारा है, ये इन लोगों ने यहाँ पे सब तोड़ फोड़ करके दीवार खड़ी करी, लेकिन ये कुछ नहीं उठाया इन लोगों ने, ऐसे ही छोड़ के चले गए। ये सब जो पत्थर नजर आ रहे हैं ये गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट समझ के तोड़ के गए, लेकिन ये इन्होंने कुछ नहीं उठाया खुद ही। अब यहाँ पे कचरा जमा होता जाएगा और ये बढ़ता है। अभी नई दीवार बनाई है ये वाली जी, ये नई दीवार है। ये पीछे क्या प्लॉट, वो पार्क है? ये आईबीए वालों का प्लॉट है, आईबीए की जगह। और जब ये बना रहे थे इन्होंने जो तोड़ फोड़ की है, अपना सारा मलबा इन्होंने बाहर निकाला। इन्हें चाहिए ये था कि जो मलबा इन्होंने बाहर निकाला वो अंदर करते ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। यहाँ पर अभी आप रास्ता देख लें, रास्ता तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएगा, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता यहाँ पे सिर्फ सफाई सुथराई का ही मसला नहीं है, यहाँ पर तमाम चीज़ों का मसला है, हर चीज़ का मसला है। पानी का मसला भी है। यहाँ पर बोरिंग का पानी होता है, मीठा पानी जो खरीद कर हमें लेना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा पीने का पानी अलग से लेना पड़ता है फिल्टर का। तो ये सारे मसाले का पानी पी नहीं सकते। अच्छा, फिर आप बिल जो है प्रॉपर पे कर रहे होते हैं, उस बिल के अगेंस्ट जो है हमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत मसले मसाइल हैं, सिर्फ एक दो मसले मसाइल नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब रही बात इसका सोल्यूशन क्या है, हमें इदारों का नहीं पता कि कौन से इदारे कहाँ पर और कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं। हम किसी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बस में ये नहीं है। इवन ये कि जो हमारे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, मेयर कराची, बोल देना, वो बोल चुके हैं ये मेरा काम नहीं है। वो उन्होंने कहा आपको टाउन चेयरमैन दे दिया है, आपको यूसी चेयरमैन दे दिया, ये वो कराएंगे भाई। उन्होंने पैसे भी दे, उन्होंने एक लिस्ट बना, उनको 8 करोड़ रुपए दे दिए, उनको अपने 12 करोड़। यही बता रहा हूँ, उन्होंने एक लिस्ट बना दी है कि हमारे पास सिर्फ ये रोड आते हैं, हम इसको बनाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे बस। उसके अलावा ये जो है ना सिंध में नहीं आता है। अगर बात होती ना सिंध की तो उस वक्त कहते हैं कि सिंध धरती हमारी है, कराची का सिंध में नहीं आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कराची जो है, ये जो गलियाँ हैं ये सिंध में नहीं आती हैं। अगर बात करते हैं आप तो फिर भाई यहाँ पर आप जब सिंध की बात करते हैं तो फिर आप बात ये करें कराची भी जो है वो सिंध का पार्ट है। तो
इसका भी जो है ना आपको तमाम चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है बैरिस्टर साहब। और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती तो जिसकी बनती है आप उन्हें यहाँ पर भेजें। कौन लोग हैं, कौन काम करेंगे, क्या करेंगे, हमें बताएं तो सही। सर आपने जिनको वोट दिया है वो लोग काम करेंगे ना, आप लोगों ने वोट दिए होंगे ना। सर हमने वोट जिनको जमात इस्लामी को आपने जिताया है उनके चेयरमैन को पकड़े। सर वोट जिनको हमने दिए थे वो तो बहरहाल आए नहीं इक़्तिदार में। हमारे जमात इस्लामी को वोट पड़े, जमात इस्लामी आ रहे, यहाँ का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी। ऑनेस्टली आपको बता दूं, अगर हमारे वोट से यहाँ पर लोग आते ना तो शायद वो लोग आते जिन्हें हमने वोट दिए थे, वो लोग तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। पहली बात अगर वो भी आ जाते तो वो भी कुछ नहीं कर पाते मेरे भाई। वो भी इस सिस्टम के तहत में सब बेइख्तियार हो चुके हैं। मेयर कराची बोलता मैं बेइख्तियार हूँ तो दूसरे आके कौन सा तीर चला लेते यार। मेयर कराची बोलता है कि मेरे पास 106 रोड है, उससे ज्यादा मुझसे बात नहीं करो। तो ये आपने जिसको चेयरमैन बनाया उसके पास जाएं। उसके पास जाते हैं लेकिन उनके पास बजट नहीं है। मुर्तज़ा साहब कहता है मैं उसको 8 करोड़ रुपए देता हूँ टाउन को, हर टाउन को 12 करोड़ रुपए देता हूँ। पेपर लहरा के दिखाया है। ये सारी चीजें पेपर में होती हैं, पेपर में सारे काम होते हैं। हमारे यहाँ पे फिजिकल कुछ नहीं होता, आपको नजर आ रहा होता। अगर ये इन्होंने 8 करोड़ या 12 करोड़ दिए ना तो मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई 8 लाख या 10 लाख का भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मिल गए जो सुई गैस वाले पैसे देके गए, इस तक के पैसे मिल चुके हैं। ये भी जो है ना इंशाल्लाह भी थोड़े दिनों में जो है ना अभी धूप निकलती रहेगी, ये ड्राई हो जाएगा, ये सारा कुछ खुद से हो जाएगा। या अपनी मदद आपके तहत हम लोग खुद कर लेंगे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को सलूट है भाई कि वो उसने कुछ नहीं करना, बहुत डीट है। मार दें सलूट उनको। जी जनाब। मुख्तसर बात यही है कि जितनी भी लाइनों का मसला है तो मेरी गुजारिश है कि टाउन यूसी तमाम मिलकर अपना मुस्बत किरदार अदा करें, रंग और नस्ल को ना देखें, सियासत ना करें। और इसके अलावा एक दूसरे पर हम मलबा ना, ये किरदार कशी जो चल रही है ना तमाम सियासी जमातों की, हम उस चीज़ से गुरेजा आएँ और हम इस चीज़ को ना समझें कि हमारा जो इलाका है बिलखुसूस नॉर्थ नाज़ाबाद के हवाले से हमें इसके हवाले से मिलकर खुश उसलूबी के साथ, खंदा पेशानी के साथ काम करना चाहिए। ठीक हो गया, बदनीयती हमारे में नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हो गया वक्त ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर दूसरे इलाके की तरफ चलते हैं। वो भी आज नॉर्थ नाज़ाबाद को पूरा देख ही लेते हैं क्या हौसला है। या आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको दूसरे इलाके में लेके चलते हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद के ब्लॉक्स दिखा रहे हैं आज आपको कि वहाँ पे के हालात बरसात के बाद क्या हैं और इस वक्त जो सिस्टम मौजूद है जिसको आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं, और जहां मेयर कराची कहते हैं मेरा काम नहीं है, हमने यूसी और तमाम टाउन टीएमसीज को जो है वो पैसे दे दिए, उन्होंने काम कराना है। हालात आपके सामने। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद दूसरे इलाके से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम नॉर्थ नाज़ाबाद में ही मौजूद हैं। अब हम वहाँ जहाँ पिछले गलियों में बात कर रहे थे तो लोगों ने हमें कहा कि आप रोड के साइड पे जाइए, ज़रा यहाँ के भी हालात देख लीजिए। तो इसलिए हम पीछे गलियों में थे, हमें भेजा गया कि यहाँ ज़रूर देख लें। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँ थोड़ा पैन करके ये दिखा दे। ये नॉर्थ नाज़ाबाद मुझे लग नहीं रहा किसी ज़माने में जब हम यहाँ आते थे तो ये मिसाली इलाके होते थे जिनको पॉश एरिया में गिना जाता था। खूबसूरत, बड़ी, कुशादा, साफ़ सुथरी सड़कें यहाँ होती थी। लेकिन जब से हम यहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद में हमें मुफ्ती साहब घुमा रहे हैं, लेकिन वो ख़ुद एक्शन कमेटी से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा कि इस इलाके का काम इस वक्त कैसे शुरू होगा और कितना फ़ंड यहाँ के लिए चाहिए, क्योंकि अब सड़क कहीं हमें इस रोड पे पूरे इस इलाके में तो नज़र नहीं आई। आपकी यहीं पे रिहाइश है सर? ये क्या तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस इलाके में, मैं इलेक्शंस के दिनों में हमारा यहाँ चक्कर आता था। हमारा नॉर्थ नाज़ाबाद इस वक्त लावारिस पड़ा हुआ, खुसूसन जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, के ब्लॉक, और इसका कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई यहाँ पे मेयर, कोई यूसी, कोई नाजिम, किसी का कोई लेना देना नहीं है। गंदगी है, लोग आ रहे हैं, सब आ गए, नमाजी वोट ले लेते हैं, वोट के वक्त से सलाम दुआ करने आते हैं, उसके बाद भाई इनका काम ख़त्म। उसके बाद आप ऑफिस के चक्कर काटते हैं। आप देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं और उस रोड पे तो ताफुन इतना काम है। अब ये आवाम अपने तौर पे बजाती खुद तो करने से रही, चलो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके कंपलसेट करने को भी तैयार हैं। लेकिन बात ये कि एक मकसद मशीन भी तो आए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, कोई मकसद यूसी की तरफ से कि कोई वाटर बोर्ड की कभी कोई ये गटर खोलने की भी तौफीक करने नहीं आए कि कुछ नहीं। सरकार सर किस तरह की एक्शन कमेटी में कोई सुनता भी है आपकी बनाने का कोई फायदा कोई इदारे का बस एप्लीकेशनें गई हुई हैं, हर तरह का यहाँ से कंप्लेन जा चुकी है, लोग बजाते खुद जा चुके हैं टीम बन के, लेकिन कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है, कोई काम करने, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। बस बात ही है। तो ये तो माशाल्लाह पूरा कमर्शियल एरिया, कितनी आबादी होगी यहाँ पे। मीठा पानी का कोई निज़ाम नहीं है, मीठा पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइनें सब डैमेज पड़ी हुई हैं। वाटर बोर्ड वाले हैं, उनकी अपनी एक फिल्म है, तो वो कोई भाई बस लावारिस है इस वक्त। बिल्कुल आप हाथ पाँव कटे हुए हमारे, बिल्कुल मोहताज हैं हम लोग। सर क्या एक्शन कमेटी, किस काम की एक्शन कमेटी, जब कोई यहाँ के रिहायशी जो है वो उनका काम ही नहीं हो पा रहा, आपकी कोई सुनता है? पहले तो ये बताएं, जब आप आवाज़ उठाते हैं
एक्शन कमेटी बनाई तो है, कभी एक्शन आपके लेने पे उन्होंने एक्शन लिया? भाई सबसे पहले तो वो सिर्फ हमें देख रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। हम तो गुजारिश करते हैं, कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है, लेकिन जब हो जाता है तो हम उनका शुक्रिया अदा कर देते हैं कि भाई बहुत शुक्रिया आपने काम कर दिया। जो हालात है, ये जो काला पानी, इसका मतलब पता नहीं कब से बह रहा है, कई दिनों से हो रहा है। अब यही पानी जो है ये अभी रुक गया था, बरसात के पानी में ये सब जब मिक्स हो जाता है ना, तो यहाँ पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है, गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो जाता है। तो जब भी हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ की सारी सीवरेज की लाइनों को नया डाला जाए। ये तो कोई मतलब कोई कॉमन सेंस की बात है ना, उसूली तौर पे। जब 50 साल हो गए, 50 सालों से बताएं ना, मुझे ही बताएं 50 सालों से कहाँ से लाइनें डली हैं यहाँ पे? नॉर्थ नाज़ाबाद आपको 50 साल से लावारिस पड़ा हुआ भाई, उन्हीं लाइनों पे चल रहा है। वही आती हैं गाड़ियाँ, टेम्परेरी सेक्शन करती हैं, स्वीपर आ जाते हैं, वो सफाइयाँ करते हैं, फिर वापस रवाना। टेम्परेरी आपका एक मसले का हल होता है, उसके बाद फिर वही यहाँ तो क्योंकि आबादी ज़्यादा है यहाँ पे, तो अब इसके यकीनन लाइनें बड़ी होनी चाहिए। एक ही मुतालबा है कि पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद की तमाम की तमाम सीवरेज की लाइनें नई डाली जाएं और पानी की लाइन और बड़ी इतनी डाली जाएं ताकि उनके मेन होल भी इतने खुले हुए हों कि आसानी से सारे काम हो सके। बात फिर वही आबादी बढ़ गई है ना, पहले तो घर थे, जंगल था पहले, तो ये 40 साल आप पीछे चले जाएं, 25 साल भी पीछे चले जाएं, 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला की बिल्डिंग, 6-6 मंजिला, अब तो 12-12 मंजिला बन रही है। फिर अब तो आबादी बढ़ गई है आपकी, तो ये सारी चीज़ें जो कहाँ पे जाएंगी, यहीं पर ही डंप होंगी ये। तो आपको सोचना चाहिए कि भाई इस चीज़ को अब थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए, इनको डिमोलिश करके फ्रेश बनाया जाए, ताकि अब आगे के लिए परेशानी का बाइस ना बने। ठीक हो गया बड़े साहब, आगे ज़रा और लोगों से बात करते हैं जिनके यहाँ पे कारोबार है। पत्नी, ये आप यहीं होते हैं? जी सर, ये मेरी 2 दुकानें यहाँ पे। माशाल्लाह। गुज़श्ता 7 साल से मैं यहाँ हूँ, और 7 साल में समझ ले कि ये 7 साल से गटर भरी हुई है। ये 7 साल से ऐसी ही बह रहा है? जी हाँ, अब मुश्किल से वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में दुकान का क्या फायदा? एक गाड़ी आती है, वो मतलब उसमें साफ सफाई करके चली जाती है, मुश्किल से हफ्ते 10 दिन 15 दिन सफाई रहती है, उसके बाद फिर वो गटर बहना शुरू। और ये कब से ऐसे बह रहा है ये वाला? अभी ये समझ ले कि तकरीबन 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन बरसात से हुआ, बरसात से हो रही है। जी हाँ। तो उसके बाद कोई नहीं हुई? इस बरसात के बाद कोई आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, जबकि यहाँ से 2 KMC की गाड़ी गई थी यहाँ से, हमने इशारे से बुलाया भी, लेकिन उन्होंने हमें देखना भी गवारा नहीं किया। तो देखेंगे तो फंस जाएंगे ना? हाँ, देखेंगे तो फंस जाएंगे, यहाँ ये हाल है। देखेंगे तो फंस जाएंगे, काम करना पड़ेगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे, वरना तो मैं, आप ज़ाहिर है चैनल पे दिखाएंगे, वरना मेरे मुंह में ऐसे गंदे अल्फाज है कि मैं क्या बोलूँगा। अल्फाज गंदे नहीं, लेकिन आपका बात पहुँचनी चाहिए। हम प्रोग्राम करने का भी हमारा मकसद है, हम तनकीद से ज़्यादा हमारा ये होता है कि आपको हम निशानदेही कर रहे हैं कि आप ये काम या इन लोगों की तकलीफ दूर कर दें। मैं बार बार इस चैनल के थ्रू से हम यही बात बोल रहे हैं कि हम तनकीद करने नहीं आए या हम किसी इदारे को निशाना नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, बेहतर काम हो सकता है कि लोगों को यहाँ पे आके जो उनकी मसाइल आप देख ही रहे हैं आपके सामने, तो बैठना, आप तो मगर 15 मिनट बैठते हैं, मैं सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यहाँ बैठता हूँ। और लोग कैसे आते होंगे? तो लोग ही नहीं आ रहे होंगे, तो घूम घूम के थोड़ा हमारा कुछ काम इस टाइप का है ना कि ऑनलाइन जरूरतमंद वाले को तो जरूरतमंद वाले आते हैं, जाहिर है। तो इस तरह से प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए, प्रिंट आउट वगैरह लेने के लिए, तस्वीर खिंचवाने के लिए, जाहिर है कुछ काम हमारा इस नौइयत का है कि लोग आते हैं। मतलब लेकिन ये कि जो अगर आम कस्टमर तो जाहिर है फिर इग्नोर ही करेगा। सर अब क्या, अब फैसला क्या है, आगे करना क्या है इसका, मुझे ये बता दें। फौरी तौर पे अभी आपका किसी से रब्ता हुआ इस काम, जितने आपने हमें घुमाया है, इस हवाले से आपका अभी तक किसी से रब्ता हुआ है? अभी तक तो किसी से कोई रब्ता नहीं हुआ है। ये आपके प्रोग्राम के ज़रिए अभी प्रोग्राम जब सब लोग देख रहे हैं, इदारे भी, नुमाइंदे भी, तो अभी ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अब उन्होंने निशानदेही उनके सामने हो चुकी है। अब उन्हें चाहिए कि ये बिल्कुल फौरी तौर पे जो है ना इसको काम किया जाए, और ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़रिए, नॉर्थ नाज़ाबाद एक्शन कमेटी के ग्रुप के ज़रिए भी उनको हम निशानदेही करवाते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो एक दूसरे के ऊपर जो है ना ये जो मलबा डाल रहे होते हैं ना, इससे आवाम को और हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है। एक बंदा कहता है वो मेरे मातहत नहीं है, तीसरा कहता है वो मेरे मातहत नहीं है, तो भाई फिर हमें बताया जाए कौन किसके मातहत है, ताकि हम उससे मुतालबा करें। सर ये जो आप गलियां हैं अभी जो हम घूमे हैं ना, ये जितना काम है ये इसने कराना है टाउन ने कराना है, और यूसी के पास इतना फंड नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करा सके। अब आपको अगर कहीं अपना माथा पीटना है तो वो टाउन का है, ये सीवरेज बोर्ड का है। अब सीवरेज बोर्ड है, अब सीवरेज बोर्ड और वाटर बोर्ड एंड सीवरेज जो आपको जैसा कि बताया पूरा मुकम्मल बाज़ाब्ता इदारा है, जिसके चेयरमैन साहब खुद मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप ये देख सकते हैं कि उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि कम से कम फौरी तौर पर इसकी साफ़ सफाई तो करें। अब सारी लाइनों को क्लियर तो किया जाए, नई लाइनें तो बाद में डली जाएंगी, कम से कम इसके सफाइयों का एहतमाम किया जाए। जी ये नासूर है गटर, सही है। ये सब यूसी वाले पहले भी आके गए, विजिट करके गए,
अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, काउंसलर सब विजिट करके मैं गए। आपको बात बताऊं, और ये मेन गटर नहीं जा नहीं चुके है, हैं। ये बिल्डिंग का गटर है, ये बिल्डिंग का गटर है, लेकिन ये फिलहाल अभी इसकी वजह से ये नासूर बना हुआ है हमारे लिए। ये है इस वक्त इस बिल्डिंग सिर्फ को चाहिए यहाँ कि का ये लोग काम काउंसलर करें। एक विजिट सर, ये करके बिल्डिंग ये इस- पेटी ये कहलाती है उनकी जबान में ये पेटी बहरी, जो भी है ना ये पेटी पेटी बैग। भाई तो सिर्फ इस पेटी को सही नहीं कर सकते वो आके। नहीं उनका काम नहीं है ना, ये बोले किसका काम है ये? ये बिल्डिंग जो रिहायशी ये पेटी उनकी है सर ये जो रहने वाले हैं ये उनको तो करना आवाम बजाते खुद तो गटर में हाथ डालने से रही। है। ये यूसी करा सकता है, अब यूसी का काम है ना, मैं आपको यही तो बोल रहा था, यूसी वाले की एक टीम यूसी है। चेयरमैन के पास इतना फंड है कि 6 लाख कम से रुपए कम उसके भाई पास इसको होते हैं, तो वो सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही सक्शन बात। ला सकते हैं, उसको क्लीनिंग करवा सकते हैं। टेम्परेरी जो कम से कम ये चीज़ें आपकी बह रही हैं, यहाँ पे लोग चलने के काबिल नहीं है। बिल्कुल आपको ऐसे। तो एहसास होना चाहिए, आप यहाँ पे आए तो इंटर तो हो, दाखिल तो हो। बिल्कुल सही है। आप मकसद आप यहाँ पे मेहमानों को बुलाना भी दोबारा है। बिल्कुल हम ऐसे ही। मेहमानों को नहीं बुलाते और यहाँ से अब लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये तो मकसद साल भर का ये फटीक हो गई है, आए दिन ये गटर बहता रहता है। भाई इसे एक गटर को तो सही कर दो। बिल्कुल सही चलो नॉर्थ नाजमात को तो भाड़ में डाल दो, चूल्हे में डालो। आपने तो कुछ नहीं किया ना यार। वो बस पीछे ये एक साहब छोटे छोटे अभी आवाज मैटरों लगा को तो के नहीं कह रहे थे, डाले हमने आप। नॉर्थ नाजाबाद बोला, कह रहे इनके गटर पास बगीचा मैं हो आपको गया है। बताऊं अप्रूवल है, इनके पास फंडिंग भी है। सितंबर में इनके पास सारी, इससे 2 महीने 3 महीने पहले इनके पास अप्रूवल आ चुकी है यूसीओ के ठीक हो गया। पास। समझे, इनके पास फंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन काम करने को तैयार नहीं है। बादशाह आपस में लगड़े फट्टे लपड़े हैं कि वो ये करेगा तो सियासी ये मसले। करेगा। सियासी मसलों में सियासी मसले। आवाम भुगत रही आवाम है। तो इसका भाई एक ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया, वक्त नहीं, मेरा कोई खत्म हो मसले गया का है। हल हम निकालें। कोशिश थी आज का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो नॉर्थ नाजाबाद आई थी, आपको तमाम जहाँ से नाला बन रहा है वहाँ से दिखाने से लेके ये तमाम ब्लॉग्स जो है हमने आपको दिखाया। लोगों की व्यूज़ हैं, लोग जब गुस्से में आते हैं क्योंकि उनका गुस्सा जायज़ होता है, क्योंकि वो हर जगह अपना माथा जो है वो पटक के आ चुके हैं, हर जगह कंप्लेन चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं होते। तो फिर लोगों के जज्बात ऐसे ही बाहर आते हैं। और आप अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ सीवरेज का मसला, नॉर्थ नाजाबाद में पानी का, पीने का पानी का मसला है, यहाँ लोग यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, ये तमाम मसाइल जो बेसिक टाउन इंतज़ामिया या यूसी इंतज़ामिया ने देने हैं वो मौजूद नहीं है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।